नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज और तत्काल न्यूज। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी भोजपुर जिला के जमीरा पंचायत के जमीरा और धरहरा के मुख्य बांध के पास है, जहां पर एक डीपी पब्लिक स्कूल है। और उस स्कूल के आज फंक्शन में हम यहां पे पहुंचे हैं और यहां पे जो प्रिंसिपल साहब है हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। आपको बताते चले कि आज जो है स्वतंत्रता दिवस है और आज हम लोग के देश का आजाद हुए लगभग 80 साल हो गया। इस 80 साल के बाद क्या कुछ कहेंगे सर, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सब लोगों का धन्यवाद। और आप लोग डीपी पब्लिश में आए, बहुत बहुत शुभकामना। एडीएम सदन प्रसाद की याद में उनकी धर्मपत्नी कनकलता ने इस स्कूल की स्थापना की। स्थापना कब हुआ था? 2010 में। सरकार से इसको 2013 में मान्यता मिला। ये स्कूल 10 कट्ठा में है और 3 कट्ठा में बिल्डिंग बना है। सरकार के अनुसार सब चीज यहाँ पर है। पानी की व्यवस्था, अलग अलग शौचालय की व्यवस्था हर साल यूडैस में भर दिया जाता है। तो ये स्कूल की स्थापना वेलफेयर के तरह हुआ, बहुत कम फीस में। पहले तो फीस इसका 100 ही था, तो कितना ऐड देती। आज भी स्कूल बच्चों के फीस से नहीं, जो भी फीस आता है उसमें ऐड करती है। उनकी पत्नी कनकलता ऐड करती है, उन्हीं के ऐड से चलता है। अभी वर्तमान में 5 क्लास तक चल रहा है। 8 क्लास तक इसका बनाता है, 5 क्लास तक चल रहा है। 7 टीचर हैं, एक एमएसी है, एमए है, एक ट्रेन है, यहीं से ट्रेनिंग लिए हुए हैं डीएलएड का, और एक ग्रेजुएट है। और नर्सरी के में ज़्यादा बच्चे हैं। नर्सरी बच्चों के लिए छोटी छोटी लेडीज टीचर हैं, 4 उसी द्वारा संचालित होता है। एक सवाल है सर, एक सवाल है मेरा कि जो बच्चे अनाथ हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, उनके लिए भी कुछ व्यवस्था आपके स्कूल में? हाँ, सरकार के नियम के अनुरूप में 25% बच्चे गरीब जो थे उनको हम लोग लेते थे, ज़्यादा ही लेते थे। लेकिन अब हो गया सरकार के नियम की केंद्रीकृत व्यवस्था हो गया। सरकार जिस बच्चों के भेजेगी उनको हम ले लेते हैं, बहुत ही आराम से। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, पैसा बनाना नहीं है, वेलफेयर की तरह है। आज भी कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपया ऐड होता है, अपने पेंशन से करती है श्रीमती स्वर्गीय कनकलता, उनकी पत्नी अपने पेंशन से करती है, ऐड करती है। और उसी तरह से सेवा भाव से लोग काम करते हैं। हम अच्छा, आप अपने स्कूल में जो टीचर रखे हैं, शिक्षक या शिक्षिका जो रखे हैं, उनको किस बेसिक पे भर्ती करते हैं? उनके क्वालिफिकेशन, उनका डेमो क्लास ले लेते हैं, है ना, उसके आधार पर। और सब पुराने जो टीचर हैं 8-9 वर्ष से, यहाँ से डीलिट भी की है, डीएलएड भी की है, वो है, डीएलएड है, तो उसके आधार पर, उनके डेमो क्लास के आधार पर। तो इसलिए कि बहुत ही इकोनॉमिकली पुअर है। हम बहुत अधिक पैसा कहाँ से दे सकते हैं, है ना। एक नियमित मानदेय 5,000 6,000 कहीं दे सकते हैं, उसके बाद भी घट जाता है। अगर 8 स्टाफ है, सेविका है बच्चों के लिए, तो फिर नहीं हो पाता। मेरा तो हो ही नहीं पाता है। हम पहले बिहार सरकार के बिहार से हैंडलूम में थे, फिर बाद में दीदी कहने पर आ गए, रिटायर कर यहीं पे सेवा दे रहे हैं। तो पैसे से कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है पैसे से। अच्छा मैम, थोड़ा सा आप आगे आइए, हल्का आगे आइए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम संगीता सिंह हुआ। आप इस स्कूल में क्या है अभी फिलहाल? हम तो टीचर हैं अभी। अच्छा, आप टीचर हैं। जी, आज स्वतंत्रता दिवस है और हम लोग को देश को आजाद हुए लगभग 80 साल हो गया। क्या कुछ कहिएगा स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर? इसके शुभ अवसर पर हम यही बोलना चाहेंगे कि जिस तरह से मेरा देश गुलाम था, उस देश गुलाम के विपरीत अभी जो है मेरा देश बहुत स्वतंत्र है। बच्चे भी स्वतंत्र है, हम लोग स्वतंत्र हैं। जिस तरीके से सर अभी बता रहे थे बच्चों के लिए कि जिनके माता पिता नहीं है, जो असहाय हैं, उनके लिए कुछ खास व्यवस्था क्या है? उसकी खास खास व्यवस्था है कि जिसकी जो बच्चे असहाय हैं उनको हम लोग निःशुल्क सेवा देते हैं। जैसे हर बच्चा का सेवा देते हैं, उस तरह से उस बच्चे को भी हम सेवा देते हैं। सेवा में जैसे क्या क्या, सिर्फ मतलब फी माफ होता है या और क्या क्या सुविधा? जैसे सुविधा है, पढ़ाई लिखाई है हर बच्चे का, जैसे कॉपी है, पेंसिल घट गया है, बुक नहीं है, तो हम हर सुविधा बच्चे को देते हैं। ड्रेस वगैरह सब देते हैं बच्चे को, जो बच्चा मेरा और बच्चा से अलग न दिखे। इस स्कूल का हॉस्टल भी है? नहीं, हॉस्टल नहीं है, नहीं है। जो इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, जिनके बच्चे इस स्कूल में नहीं है, उनसे क्या रिक्वेस्ट करना उस चाहिए? बच्चे के लिए उस बच्चे के माता पिता अवसर दें, उस बच्चे को भी हम एक बार अपने विपरीत
उसको ध्यान दें, आकर्षित मेरे अपने और आकर्षित करें, देखें, देखभाल करें और बच्चे की तरह उसे भी आगे बढ़ाएं। मेरे बच्चे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उस तरह से उस बच्चे को भी मैं आगे सर बढ़ाएं। आपका मेरा नाम विजय कुमार सिंह है। जी यहाँ पे कितना दिन से पढ़ा रहे हैं सर? 2021 से। 2021 से लगभग हाँ। 5 साल हो गया। हाँ, योग्यता कितनी है सर आपकी? एमएससी फिजिक्स के समय। अरे वाह, तब तक कुछ कहना नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ सेवा भाव से काम करते हैं, मैथ पढ़ाते हैं बच्चों को और साइंस पढ़ाते हैं। बहुत ही अच्छे टीचर हैं। बहुत सर जिस तरीके से आपकी योग्यता है और इतने योग्य टीचर की इस स्कूल में रखा गया है, जो इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं पेरेंट्स, उनसे क्या रिक्वेस्ट कीजिएगा आप? अच्छे पढ़ाई की रिक्वेस्ट करेंगे, अच्छे पढ़ाई की रिक्वेस्ट करेंगे। गार्जियन से क्या रिक्वेस्ट कीजिएगा जो देख रहे हैं इस वीडियो को? उनसे रिक्वेस्ट चाहिए कि अपने बच्चों का यहाँ एडमिशन कराएं। कुछ मैम लोग हैं, इनसे भी थोड़ा सा हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मैं प्रियंका कुमारी हूँ, कंप्यूटर की टीचर हूँ। बच्चे लोग को कंप्यूटर सिखाया जाता है। आप यहाँ पे कितना दिन से कंप्यूटर सिखा रहे हैं? अभी तो हम साल भर से आए हुए हैं। 1 साल से। हाँ, 1 साल से आए हुए हैं। हाँ, पहले ब्लूमफील्ड इंटरनेशनल स्कूल में थे धरारा में, तो अभी मेरा शिफ्टिंग यहाँ पे हो गया, इस कारण मैंने इस स्कूल को ज्वाइन किया है। कंप्यूटर सिखाने का जो विधि व्यवस्था है कैसा है? क्योंकि आप एक टीचर हैं, आपसे सवाल इसलिए कर रहे हैं कि इस स्कूल के द्वारा कंप्यूटर का व्यवस्था किया गया होगा, तो आप जो बच्चों को सिखा रहे हैं आपके सिखाने के अनुरूप, यानी आपके सिखाने के लायक विधि व्यवस्था कैसे है कंप्यूटर का? विधि व्यवस्था है कि हम लोग क्लास के हिसाब से हम लोग सिखाते हैं। जैसे 1 क्लास हुआ, 1 क्लास को पेंट वगैरह, 2 क्लास को टाइपिंग वगैरह सिखाते हैं लोग, क्योंकि आजकल टाइपिंग के बिना कोई काम नहीं हो रहा है। कोई भी सरकारी नौकरी भी लीजिए तो टाइपिंग का जरूरत है, तो बच्चे लोग को टाइपिंग भी सिखाया जाता है। पहले तो 2 क्लास से सिखाया जाता है, लेकिन हम लोग 1 क्लास से ही कंप्यूटर सिखाते हैं। 1 क्लास में कंप्यूटर पर जो सिखा? नहीं, हम लोग की व्यवस्था है। हर एक स्कूल में जाएगा तो 2 क्लास से व्यवस्था लगती है, हम लोग 1 क्लास से भी। उसके अलावा छोटे बच्चों को हम लोग वीडियोज वगैरह भी कभी कभी दिखा देते हैं। राम्स वगैरह हुआ, क ख ग वगैरह, नर्सरी एलकेजी प्ले क्लास के लिए बस। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर यहीं पे है, जमीरा। जमीरा में। हाँ, आप जो कंप्यूटर क्लास किए हैं वो कहाँ से किए हैं? हम आरा से किए थे, आरा में केपी क्लासेस हम था। शिक्षक से और शिक्षिका से बात किए, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, उन बच्चे से भी हम थोड़ा सा बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? प्रिया कुमारी। आज आज कौन सा दिन है? आज स्वतंत्रता दिवस है। दिन कौन सा है आज? डे? आज 15 डे है। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में 7 डे होते हैं। 7 डेज है। आज कौन सा दिन है? आज 15 अगस्त है। आप यहाँ पे कितने दिन से पढ़ रहे हैं? हम यहाँ पर बहुत दिन से पढ़ रहे हैं। जोर से बोलिए। हम यहाँ पर बहुत दिन से पढ़ रहे हैं। बहुत दिन माने कितना दिन? छोटे से ही पढ़ रहे हैं। अभी कौन से क्लास में है? 5 क्लास में। 5 क्लास में है। इसके बाद और भी यहाँ पे क्लास है? नहीं, अब नहीं है। 5 तक ही है। हाँ अच्छा, आप यहाँ पे कंप्यूटर क्लास भी करते हैं? हाँ कंप्यूटर क्लास करते हैं? हाँ। मैम कैसा सिखाती हैं? अच्छा सिखाती हैं। कंप्यूटर जो मैम सिखाते हैं कैसे सिखाती हैं? अच्छे सिखाती हैं। यहाँ के टीचर लोग का व्यवहार कैसा है? अच्छा है। बढ़िया से बातचीत करते हैं ना? हाँ। गलती करते हैं तो मारते नहीं है? मानिए, हैं? मारते हैं। गलती करते हैं तो मारते हैं। आपका घर कहाँ हुआ? लक्षणपुर। लक्षणपुर घर है। हाँ। आइए एक बच्चिया और है, इससे भी थोड़ा सा बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आ जाओ। क्या नाम है बाबू आपका? काजल कुमारी। हैं? काजल कुमारी। यहाँ पे जो आप पढ़ते हैं कौन से क्लास में है? 5 क्लास में। 5 क्लास में। घर कहाँ है? जमीरा। शुरू से यहीं पे पढ़ रहे हैं कि बाद में एडमिशन हुआ? बाद में एडमिशन हुआ है। बाद में एडमिशन हुआ है। कंप्यूटर वगैरह भी सीखते हैं? हाँ। आज कौन सा दिन है? सैटरडे। आज जो दिवस मनाया जा रहा है ये कौन सा दिवस है? स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस को हमारे भारत आजाद हुआ था। हैं? स्वतंत्रता दिवस को हमारे भारत आजाद हुआ भारत देश आजाद हुआ था। बच्चों में योग्यता है और जिस तरीके से बच्चे जो जानकारी दे रहे हैं ये बहुत ही बढ़िया है। और थोड़ा सा ये, हालांकि छोटे छोटे बच्चों के यहाँ पे क्लास है। अच्छा आओ बाबू इधर आओ। क्या नाम हुआ? शिवांश कुमार। कहाँ घर है? लक्षणपुर। लक्षणपुर घर है। हाँ। कौन से क्लास में हो? 5 क्लास में। 5 क्लास में। हाँ। आज क्या है? इंडिपेंडेंस डे। क्यों मनाया जाता है? इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। आजादी पे कुछ याद है? हाँ। क्या सुनाओ? एक सर गाना नहीं याद है, इसे हाँ, कुछ सुनाओ बोल गाना। सकते हैं। सर गाना नहीं याद है, इसे कुछ बोल सकते हाँ हैं। बोलियो, स्पीच बोलो। Good morning everyone, my name is Shivansh Kumar. Today is 15 August. I wish you all a very happy Independence Day. Independence Day is a national festival of India. जय हिंद जय भारत। बच्चों में अगता है चूंकि इंग्लिश स्कूल है और इंग्लिश स्कूल में खास करके बच्चों को इंग्लिश की सिखा दी जाती है। इंग्लिश जो है यहाँ पे एकदम मतलब जो है धड़ल्ले से पढ़ाया जाता है।
और जिस तरीके से बच्चे ने इंग्लिश में स्पीच दिया वो आप सुने, क्या कुछ आपका विचार है कमेंट में बताइएगा। और यहाँ की तमाम जानकारी आपको दे दे कि जिस तरीके से सर बताए हैं कि 2010 में इस स्कूल की स्थापना की गई थी और इस स्कूल के बच्चों के फीस से वो भरण पोषण नहीं हो पाता है जो होना चाहिए, बल्कि इस स्कूल के जो संस्थापक है उनके द्वारा जो हर महीने इस स्कूल के लिए लाख से 1.5 लाख रुपया दिया जाता है। क्या कुछ यही बात है ना? जी यही बात है ना? हाँ हाँ। आप यहाँ पे कितना दिन से हैं? हमें कोई देखिए, हमारा दीदी कही कि हम निःशुल्क सेवा करते हैं। ट्रस्ट से आता है आया 10,000 रुपया, उसमें 2-4 हज़ार बच्चा। मेरे खर्च का बात है कि हम पार्ट टाइम संडे को भी काम करते हैं अकाउंट का। और मेरी पत्नी आरा DPS में है, तो मेरा हम वाइफ हस्बैंड 2 ही हैं। मेरा बेटा दिल्ली में इंजीनियर है। तो समाज सेवा के तौर पे यहाँ पे स्कूल की सेवा कर रहे हैं। बस ओनली वेलफेयर। दोस्तों इस प्रकार के इंसान के बारे में आपका क्या विचार है कमेंट में जरूर बताइएगा। जिस तरीके से आपको एक शिक्षा ने बताई कि यहाँ पे कंप्यूटर लैब या कंप्यूटर भी सिखाया जाता है, तो थोड़ा सा कंप्यूटर लैब के पास हम चलना चाहेंगे और थोड़ा सा वो तस्वीर भी दिखाएंगे कि कहाँ पे कंप्यूटर बच्चों को सिखाया जाता है। तो देखिए ये मैडम कंप्यूटर सिखाती हैं, इन्होंने अपने वाक्य में कहा भी कि हम कंप्यूटर सिखाते हैं। और देखिए यहाँ पे कंप्यूटर सिखाने का जो विधि व्यवस्था है बड़ा ही बेहतरीन ढंग से है और बहुत ही बढ़िया है, जिस तरीके से आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा। तो आपसे मैं एक बार यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बच्चों को वैसे जगह पे पढ़ाना चाहिए जहाँ पे सारी विधि व्यवस्था बढ़िया हो। और जिस तरीके से इस स्कूल के बारे में हम कितना भी तारीफ करें वो कम पड़ जाएगा। और हर स्कूल में लगभग जो जानकारी है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि लगभग 2 या 3 से कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है, लेकिन इस स्कूल में 1 क्लास से ही कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। आप तमाम तस्वीर में आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर रखा हुआ है, लैपटॉप रखा हुआ है। तो आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस स्कूल के बारे में? आप अपना विचार, आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर से एक नेक्स्ट न्यू खबर के साथ। दीजिए आप मुझे आज्ञा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।